ईगो जो होता है जब इंसान के जीवन में आ जाता है, अरे नहीं यार मैं इसे छोड़ूंगा नहीं चाहे कुछ हो जाए, ये ईगो, ये घमंड है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप क्या कर देंगे? आप हैं कौन? क्या पता हम किसी का बुरा करने की सोच रहे हैं और खुदा को ये बात बुरी लग रही है, ऊपर वाले को, परमेश्वर को ये बात बुरी लग रही है और हमारा ही बुरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। आज हम बात करेंगे जिंदगी में शांति भंग करने वाले लोग। आपने देखा होगा हमारी जिंदगियों में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हमारे जिंदगी के अंदर हमारी शांति को भंग करने में लगे रहते हैं या भंग करते हैं। हमारे जिंदगी की या हमारे परिवार की या समाज में जो है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो शांति को भंग करते हैं। आज इनके बारे में हम बात करेंगे कि वो कौन कौन लोग होते हैं कि जो हमारी जिंदगी में शांति को या हमारे परिवार में या समाज में शांति को भंग करने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में जानेंगे और इनसे दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा पहला भाग है, जिंदगी में शांति भंग करने वाले लोग, इसका पहला भाग है। ये कौन लोग हैं हम ये देखेंगे। सबसे पहले अगर हम गिनती करें तो बहुत लोग हो जाएंगे, बहुत सी चीज, परंतु हम मुख्य रूप से कुछ लोगों को लिया हुआ है, जैसा झगड़ा करने वाले व्यक्ति। जी हाँ, बात बात पर झगड़ा करते हैं, नुक्ताचीनी निकालते हैं, बात बात पर कलेश करने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं होती है, कभी कभार बेमतलब में बिना बहुत सी तर्कों पर, बहुत सी बातों पर बहस होने लगती है और उसी में झगड़ा जो है वो उत्पन्न हो जाता है। ऐसे बहुत से लोग जो है वह हमारे जीवन में होते हैं। नीति वचन 17 अध्याय उसके 14वें पद में लिखा हुआ है, झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। देखिए बहुत प्यारी बात जो है नीति वचन में सुलेमान ने कही है। जी हाँ, कि झगड़े का आरंभ जो है जब शुरू ही हो रहा है, झगड़ा अभी बहुत लंबा नहीं खिंचा है या बहुत सी ऐसी हानिकारक बातें जो दिल को चुभ रही हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल जो है पैदा नहीं हुआ है, जब ये आरंभ ही होता है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि बांध में अगर एक छोटा सा भी छेद हो जाए, जी हाँ, जो बड़े बड़े डैम बने हुए हैं, बांध बने हुए हैं, अगर उसमें एक छोटा सा भी छेद हो जाए, जरा सा भी क्रैक हो जाए, तो वो बहुत ही हानिकारक होता है। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, पूरा बांध टूटने का डर रहता है और जब वो टूटता है तो बहुत से शहर, बहुत से लोगों को तबाह और बर्बाद कर देता है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन कह रहा है कि झगड़ा है, कि झगड़ा जब शुरू हुआ तो समझ लीजिए ऐसा होता है जैसे बांध में छेद, कि अगर ये बढ़ता चला गया और बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उससे नुकसान किसका होता है? दो झगड़ा करने वालों का नहीं होता है, दो परिवारों का होता है, बहुत से लोगों का होता है और उसमें बहुत से लोगों के जीवन जो होते हैं वो बर्बाद होते चले जाते हैं। तो इसलिए झगड़ा जो है बढ़ने से पहले अगर हम उसको छोड़ दें, इग्नोर कर दें उन झगड़े की बातों को, तो हमारे जीवन में, हमारे घर के अंदर जो है वो शांति बनी रह सकती है और हम जो है शांति की बात जो है वो कर सकते हैं, रह सकते हैं। परंतु हमारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो झगड़े का कारण बनते हैं। ऐसे लोगों से दूर बना कर रखें, ऐसे लोगों से अगर दूरी बनाकर रखें, दूरी रहें तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि उससे हमारे परिवार की शांति भंग नहीं होगी और बहुत से लोगों को जो उन झगड़ों से नुकसान होता है वो नहीं होने पाएगा। फिर झगड़े करने को कौन तैयार रहते हैं, ये ध्यान करने की बात है। नीति वचन 20 अध्याय उसके 3 पद में लिखा, मुकदमे से हाथ उठाना पुरुष की महिमा ठहरती है, परंतु सब मूढ़ झगड़ने को तैयार होते हैं। देखिए, अगर मुकदमा भी करने को है कि नहीं, हम नहीं चाहते हैं कि मुकदमा करें, और यदि मुकदमा कर लिया, चलो मैं अपना मुकदमा वापस ले लेता हूं, इसलिए ले लेता हूं ताकि ये झगड़ा खत्म हो जाए और दोनों परिवारों में जो है और दोनों जगह पे जो है वो शांति बनी रहे। परंतु जो मूर्ख लोग होते हैं,
वो हमेशा झगड़े के लिए तैयार है। नहीं, मैं तो इसको इसकी ऐसी की तैसी करके रहूंगा, मैं तो इसको ये करके रहूंगा, मैं इसे सबक सिखा के रहूंगा। उससे कोई परिणाम नहीं होता है कि आप उसको सबक नहीं सिखा रहे हैं, आप अपने परिवार के अंदर की शांति को भंग कर रहे हैं। उनकी तो जो शांति भंग हो रही है, जिसके विरोध में आप खड़े हैं, उसके विरोध में तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, परंतु आप अपने परिवार की भी शांति को भंग कर रहे हैं। नुकसान किसे है? नुकसान सिर्फ उसी को नहीं पहुंच रहा, नुकसान आपको भी पहुंच रहा है। इसलिए चाहिए, परमेश्वर चाहता है कि झगड़ा ना हो और शांति जो है वो बनी रहे। नीति वचन 19:11 में लिखा है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भूलना उसको शोभा देता है। देखिए, जो मनुष्य बुद्धिमान होता है, बुद्धिमान मनुष्य हमेशा देखना वो झगड़े से दूर रहेगा, हमेशा झगड़े से वो दूर रहता है और वो नहीं चाहता है कि वो झगड़ा करे, और वो जल्दी क्रोध भी नहीं करता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी क्रोध करना झगड़े को पैदा करना होता है। अगर आप जल्दी जल्दी क्रोध कर रहे हैं, परंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो जब अपराध, अरे इसने गलती करी, चलो छोड़ो यार, हो गया, भूल गया, वो शोभामान्य होता है। परमेश्वर के समक्ष जो है ये बात बड़ी सुंदर ठहरती है और परमेश्वर उसको आशीषित करता है। ऐसे व्यक्ति को जो झगड़े को रोकता है या झगड़े को दूर होता है या झगड़े को बढ़ावा नहीं देता है, खत्म करने की कोशिश करता है या किसी के पापों को इग्नोर करता है, तो बहुत सी चीजें हैं। झगड़ा उत्पन्न होने के कारण क्या है? झगड़ा उत्पन्न होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, परंतु वर्तमान समय में एक कारण बहुत ज्यादा है। नीति वचन 13:10 में लिखा, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। जी हाँ, झगड़े रगड़े किस चीज से उत्पन्न होते हैं? अहंकार, घमंड, ईगो। ईगो जो होता है जब इंसान के जीवन में आ जाता है, अरे नहीं यार मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ हो जाए, ये ईगो है, ये घमंड है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप क्या कर देंगे? आप हैं कौन? क्या पता हम किसी का बुरा करने की सोच रहे हैं और खुदा को ये बात बुरी लग रही है, ऊपर वाले को, परमेश्वर को ये बात बुरी लग रही है और हमारे ही बुरा हो जाए। मगर हमारा ईगो जो है ना, वो हमें झुकने नहीं देता है। हमारा ईगो जो है, हमारा जो घमंड है, वो झगड़ा जो है वो खत्म नहीं होने देता है। और यही सबसे बड़ी कारण जो है, आज सारे मनुष्यों में यही सबसे बड़ा कारण है, जो उनका ईगो, जो घमंड है वो बना हुआ है, जिससे सारे परिवार में, उनके जीवन में तो अशांति है, दूसरे के जीवन में भी उनके द्वारा अशांति है। उनके परिवार में तो अशांति है, परंतु उनके द्वारा दूसरे के परिवार में भी अशांति। और यही अशांति जो है पूरे समाज के अंदर जो है, हर एक समाज में और सभी लोगों में फैली हुई है, जो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है इन बातों से खुश नहीं होता है। झगड़े से प्रेम करने वाला क्या होता है? नीति वचन 17:19, जो झगड़े रगड़े से प्रीति रखता है वह अपराध करने से प्रीति रखता है, और उलटफेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? जो झगड़े रगड़े से प्रेम करता नहीं, झगड़ा तो बस मैं ये वो, और वो झगड़े के लिए हमेशा तैयार रहता है, तो इसका मतलब क्या है? वो अपराध से प्रेम करता है, यानी बुराइयों से प्रेम करता है। और जो बुराइयों से, अपराध से प्रेम करता है, फिर उसकी सजा भी, एक अपराधी की सजा क्या होती है? उसका दंड क्या होता है? या तो जेल होता है, या फिर विपत्ति जो आती है, उसके कारण जो विपत्ति आती है, जो उलटफेर की बातें करते हैं। बहुत से लोग उलटफेर की भी बातें करते हैं, और उलटफेर की बातें, उल्टी सीधी बातें करेंगे। बहुत से लोग चुगली करते हैं, इसकी चुगली करना, उसकी चुगली करना, बहुत सी बातें जो है। इन सब बातों से, इन सब लोगों से हमें दूर रहना है, ताकि हम किसी भी मुसीबत में या विपत्ति में पड़कर अपने अपने परिवार की शांति जो है भंग ना होने दे। यहाँ परमेश्वर का वचन जो है वो कहता है। फिर नीति वचन 16:32 में लिखा है, जो विलंब से क्रोध करता है वीरता से और अपने मन को वश में रखता है, नगर को जीत लेने से उत्तम है। जी हाँ, जो विलंब से क्रोध करता है, मतलब क्रोध करने में वो जल्दीबाजी नहीं करता है, वो इंसान वीर होता है। क्यों? क्योंकि उसने एक बहुत बड़ी विपत्ति को, एक बहुत बड़ी बला को टाल दिया। उसने बहुत से जीवन को विपत्ति से बचा लिया। उसने बहुत से जीवनों में, बहुत से परिवार में अशांति फैलाने से रोक दिया है, और उसने जो है शांति भंग नहीं होने दी है।
इसलिए वो वीर कहलाया जाता है, और वो जो है एक नगर को जीत लेने के समान व्यक्ति होता है, जो क्रोध में जो है जल्दीबाजी नहीं करता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपने देखा शांति भंग करने वालों में जो पहला कारण होता है, जो झगड़े करने वाले लोग होते हैं, जो झगड़ा उत्पन्न करने वाले लोग होते हैं, वो परिवारों की और जीवन की शांति को भंग करते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहें। इसका दूसरा भाग देखेंगे कि दूसरे कौन लोग होते हैं अगले भाग में। प्रभु आपको आशीर्वाद दे।